अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अली अशरफ फ्रॉम डायनेमिक लाइफ कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। पहली चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे क्लाइंट का विजिटर वीज़ा ग्रांट हुआ है, वो भी मल्टीपल फॉर दी 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और ये भी किससे पे हुआ है? फ्रेश पासपोर्ट पे हुआ है। क्लाइंट अभी डायरेक्टली पासपोर्ट को रिसीव करते हुए मेरे पास ही डायरेक्ट आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाए तो आपको दिखा सकता है। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, इस पर कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे। और ये देखें, अगर कैमरामैन जरा थोड़ा सा गौर करें आगे लाके, कि ये 5 ईयर्स मल्टीपल विजिटर वीज़ा है और इसकी विद इन 15 वर्किंग डेज में ये ग्रांट हुआ है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वीडियो बनाकर शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो फ्रेश पासपोर्ट पे ग्रांट हुआ है और दूसरा टूरिस्ट इनविटेशन जो कि हमने अरेंज करा के अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज दी थी। अब टूरिस्ट इनविटेशन हमने कहां से कराई? याद होगा मेरे क्लाइंट्स को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे फैन फॉलोअर्स को, कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि हमारी ये गेट टुगेदर मेरे स्टाफ के साथ हुई थी ग्रैंड विला में। उस वक्त मैंने थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड के मुताबिक बताया था कि एक्चुअली मैं अब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसी कंपनी का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और ये आप ऑफिशियली, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अपनी यूट्यूब के बिल्कुल सब नीचे इंफॉर्मेशन में, कि जहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर कि वहां पर जो नाम आ रहा है वो डायनेमिक लाइफ कंसल्टेंसी सर्विसेज का आ गया, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव का। अब बिल्कुल हम अपने क्लाइंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, उनको हमारे प्रोसेसिंग टाइम के मतलब कैसा लगा, उनको हमारे इनविटेशन के ऊपर क्या मतलब अच्छा लगा, कि क्या उस कंपनी के इनविटेशन में था वर्थ, इतनी वर्थ थी कि उनको फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा मिल सकता था। और हमारे स्टाफ के मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हमारे बड़े अच्छे क्लाइंट्स के साथ बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर जी, बेहतरीन। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको माशाल्लाह कनाडा का विजिटर वीजा ग्रांट हो चुका हुआ है। विद इन 15 वर्किंग डेज में ये ग्रांट हुआ था। पासपोर्ट आपको विद इन 4 to 5 डेज में रिसीव हो गया था। अब मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपने सबसे मतलब हमें कैसे टच किया, मतलब कैसे आपने हमसे सर्विसेज को अवेल करने के लिए हमसे कैसे कांटेक्ट किया, ये जरा थोड़ा व्यूअर्स को मुझे जो है वो बेसिकली मैंने अप्रोच किया और मैं फाइंडिंग्स कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी और फेसबुक वगैरह पे भी, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी। तो वहाँ पे मुझे और भी लोग कंसल्टेंट मिले। उसके साथ साथ फिर मैंने आपको रीच आउट किया, इधर से भी इंफॉर्मेशन ली, उधर से भी इंफॉर्मेशन लेते लेते जिस तरह मैंने आपसे पहले एक दफा बात की, तो मुझे एक वे ऑफ टॉकिंग, एक प्रोफेशनलिज्म, जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आई, तो उसका एक मैंने एनालिसिस किया, तो फिर मैं आपके पास हाजिर हुआ। अच्छा, जब आप हमसे ये चीज के मुताबिक इन्फॉर्मेशन ले रहे थे तो उसमें आप मेरे डेफिनेटली स्टाफ से आपकी कम्युनिकेशन हो रही थी, तो उस दौरान आपने कुछ ऐसी कोई चीज फील की कि जो आपको अनप्रोफेशनलिज्म लगी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ा फ्रेंडली स्टाफ है आपका। उन्होंने मुझे हर चीज के अंदर गाइड किया। डेफिनेटली एक जो एप्लीकेंट होता है उसको मेन चीजों का नहीं पता होता, ठीक है। तो वो आपकी हर चीज में। फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो मैंने आप जरा बजीद हुए थे कि जी मैंने टूरिस्ट इनविटेशन ही लेना, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मैंने आपको गाइडलाइन दी थी कि ये मतलब जो है ना, इनविटेशन के ऊपर आपको वीजा इंशाल्लाह ग्रांट होगा। उसकी रीजन दैट मैंने ये आपको कंफर्म किया था कि मैं इस कंट्री का इस कंपनी का कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव हूँ और इंशाल्लाह इसके अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जी exactly। तो आपने कहा था मैं घर जाके पूछूंगा, मैं देखूंगा, लूंगा भाभी से, मिसेज वगैरह से, तो आपने जब घर जाके भाभी से वगैरह डेफिनेटली बात की होगी, तो उसके ऊपर बाद में एकदम आपने विद इन अ सेकंड में, मतलब अभी बाहर से घर भी नहीं पहुंचे तो आपने मुझे कॉल करके सर ओके गो अहेड। तो मतलब एकदम कैसे आपका मतलब वो चेंज हुआ सारी चीजें? बिल्कुल, जिस तरह आपने मुझे गाइड किया, जिस तरह आपने मुझे बताया उसकी डॉक्यूमेंटेशन का, उसके प्रोसेस का, और जिस तरह आपने मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड किया, तो वो एनफ था। एक आपको पता है कि ये चीजें रिस्क पे तो होती हैं, आप इसको रिस्क को आप फोरकास्ट करके ही किसी क्लाइंट के पास, किसी अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं। बताइएगा मेरे क्लाइंट्स को, मेरे व्यूअर्स को, जो फैन फॉलोअर्स हैं, कि आपको ये इनविटेशन कितने टाइम में मिल गया था? 15 to 16 डेज में। जी, 15 to 16 डेज में मेरे पास ऐसे ही है। मतलब वीडियोस और मतलब आपसे बात शेयर करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो फैन फॉलोअर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो फ्यूचर क्लाइंट्स हैं, उनको पता लग सके कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो कहा जाता है वो होता नहीं है। तो लाइव वीडियो बनाने का मकसद ये होता है। तो क्या आपको ऐसी कोई चीज फेस हुई
कि हमने आपको मतलब वो 15-16 वर्किंग डेज का है या 1 मंथ का है तो आपको उससे ज्यादा टाइम पे चीज मिली हो, ऐसी कोई चीज फेस की नहीं, हो? जो आपने पहले दिन मुझसे कमिटमेंट की उसके अंदर डेफिनेटली प्लस और माइनस तो होता है कुछ ना कुछ। ठीक है। तो जो आपने मुझे कमिटमेंट जिस तरह की वो अच्छी कमिटमेंट थी, ठीक है, और सब चीजें जो है ना वो रेगुलर तकरीबन उसी बेसिस के ऊपर आ रही थी ठीक है। जो आप जिस तरह मुझे गाइड करते गए। जी जी। और इसमें बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगर आपने मुझसे कोई चीज डिमांड की है तो डेफिनेटली वो मैंने प्रोवाइड करनी है, डेफिनेटली। ठीक है। अगर मैं उसके अंदर 3 दिन लगा दूंगा, 4 दिन लगा दूंगा, जो एक दिन का काम होगा, तो अगर वो मेरा प्रोसेस लेट होगा तो वो मेरी वजह से होगा, उसमें कंसल्टेंट का कसूर तो कोई भी नहीं अच्छा, है। आपने जैसे जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम सॉफ्ट कॉपी ऑफ द इनविटेशन की आपको प्रोवाइड की थी तो आपने उसकी वेरिफिकेशन की थी कि मतलब ही इज जेन्युइन या फेक या फोर्ज ऑल्टर्ड? जी जी बिल्कुल, मैंने अच्छा। ऑनलाइन जाके उसको उसका अच्छा, पासपोर्ट जो था ये वो आपने check मुझे किया। पहले नहीं बताया। अच्छा, नहीं, तो क्या आप मैंने दोनों दोनों दफा की। जब मुझे जब आपके फिंगरप्रिंट्स हुए तभी मैंने वेरीफाई अच्छा। किया। वो भी एक चैलेंजिंग था, आपको जी पता जी, है वो भी एक बिल्कुल चैलेंजिंग। बिल्कुल, आई कैन। तो चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए और जिस तरह वो आपको गाइड कर रहे हैं उस तरह उसको गाइडेंस आपने में मेरे लेके चलना ख्याल से चाहिए। कंपनी को ईमेल भी की थी शायद, मेरे ख्याल से। जी जी, वो मुझसे एक मसला हो गया था जिसकी वजह से मेरा जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन थी वो कहीं पे स्टक हो गई थी। तो वो फिर आपने मुझे गाइड किया, जिस तरह आपने फिर मुझे गाइड किया कि मुझसे ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने मुझे जिस तरह गाइड किया फिर मैंने उसको उस तरह वे और बट अबाउट फॉर बैंक स्टेटमेंट के मुतालिक आपको कैसे, मतलब जो मैंने जिस तरह गाइडलाइंस दिया कि जी इस पैटर्न के मुताबिक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को लेके चलना है, बिल्कुल। देन यू क्वालिफाई एंड यू आर एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग। तो जी, कैसे जो आपने जो मैनेज उसमें आपके जो केपीएस है, जो आपने मुझे सब चीजें बताई थी कि आपने कहा था कि कम से कम 6 महीने से 4 महीने की तो आपके पास अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके अंदर इन एंड आउट्स अच्छे होने चाहिए। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थे। तो वो उस वाले चैलेंजिंग में नहीं गए कि हम बैंक स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वहां से जिस तरह आपने मुझे गाइड किया और अच्छा, आपको शुक्र मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लाइंट्स मुझसे क्वेश्चंस भी करते हैं कि क्या आप सबमिशन से पहले क्लाइंट्स को उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं जो आप सबमिट कर रहे होते हैं, पुट अप कर रहे होते हैं, और क्या आप सबमिशन के बाद भी क्लाइंट्स को डिटेल्स शेयर करते हैं कि नहीं करते? तो मैं आपसे लाइव इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आप बताएं कि बिफोर द सबमिशन ऑफ योर केस और आफ्टर सबमिशन क्या हमारे स्टाफ ने आपको वो तमाम चीजें प्रोवाइड की जो आपसे रिलेटेड थी, जो हमने सबमिट की थी? डेफिनेटली वो सब चीजें उन्होंने मुझे प्रोवाइड की। और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जीसी की यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया था? बिल्कुल प्रोवाइड और मेरे ख्याल से आप उसको घर पे बैठ के खुद भी इसको ट्रैक कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन को। बिल्कुल, बल्कि मेरी फैमिली तो रोज मुझे सुबह भी कहती थी, शाम में भी कहती थी कि चेक करें स्टेटस क्या है। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि आज माशाल्लाह लाइव आपने देखा होगा इन क्वेश्चनिंग में हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने यही बताया कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है डायल एंड फ्लाई की कि बिफोर सबमिशन द केस और आफ्टर सबमिशन द केस हम क्लाइंट्स को सारी उसकी चीज प्रोवाइड कर देते हैं एज पर जो केस में सबमिट हुई होती है। लाइक जिस तरह आपकी होटल बुकिंग्स हैं, आपकी टिकट रिजर्वेशंस हैं, आपका कवर लेटर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ट्रैवल आइटनरी टूर प्लान जो हमने इनका बनाया था, फिर उससे पहले कि आपका जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज था आपका इन्विटेशन लेटर था, वो हमने क्लाइंट को प्रोवाइड किया। और अच्छा, एक और चीज बड़ा इसमें क्वेश्चन आया मुझे जेहन में आगे, मैं पूछ लूं, सबमिशन के वक्त आपने अपने हमारे पास बैठ के सबमिशन अपनी फाइल को कराया था कि आप घर पे बैठे हुए थे तो मैंने आपका कार्ड यूज करते हुए सबमिशन कर दी? किसी की जो फीस, एम्बेसी फीस वगैरह, एम्बेसी फीस वो मेरे ख्याल में आप नहीं करती थी, आपने मुझे उसको बता दिया था, गाइड कर दिया था। आप ऑफिस में उस टाइम बैठे हुए थे? जी कैसे मतलब? जी, मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने जिस तरह आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे बता दिया कि हाँ ये सारा मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए। फाइल को गो थ्रू तो कर जी 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 जी, ठीक है। तो अब आपका क्या मतलब, एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ओवरऑल मतलब आप थोड़ा सा क्लाइंट्स को बता दें, कैमरामैन जरा इनसे, कि आपको हमारी ओवरऑल सर्विसेज कैसे लगी, हमारा स्टाफ कैसे, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, मैं यहाँ पे अगर डायल एंड फ्लाई के ऊपर आया तो उससे पहले मैं अपना एनालिसिस करके आया था। मैंने उससे पहले जो है 2-3 कंसल्टेंट को एनालिसिस किया था, और ये नहीं कि मैं इनके पास आया तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे तो मैंने इनके पास आ गया। मैंने प्रोफेशनली जो है ना वो इसके साथ एक और कंसल्टेंट को भी देखा हुआ था, और मुझे इनकी सर्विसेज बेहतर लगी, इनके प्रोफेशनलिज्म थोड़ी सी बेहतर लगी। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो फिर साथ साथ इनका जो स्टाफ था उन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड किया। अगर मैंने किसी टाइम कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आई या कोई छोटा सा भी सवाल आया तो मैंने इनसे पूछा और इन्होंने मुझे उसके बारे में गाइड किया, और बहुत अच्छा गाइड किया।
व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो हमारी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, इसके मुताबिक काइंडली जरा थोड़ा सा बताइएगा। सर्विसेज आपके सामने है, मेरा पासपोर्ट आपके सामने है, इससे बड़ा एविडेंस और क्या होगा। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि जी डायल एंड फ्लाई को अपना सर्विसेज यूज की जा सकती हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इन टर्म्स ऑफ देयर व्यूअर्स, स्टाफ। आपने देखा कि आज हमारे लाइव क्लाइंट भी बैठे हुए थे और साथ सारा उनका पासपोर्ट भी है, वीजा भी लगा हुआ है, सारी चीजें हमने लाइव आपको चीजें सारी दिखाई हैं वीडियो में, और इंशाल्लाह थोड़ी देर तक वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का ये था कि आपको कुछ क्लाइंट्स कहते हैं जी वो मतलब आप बस बात कर रहे हैं, कोई चीज नहीं है, कोई प्रूफ दिखाएं, ये है वो ऐसा, तो ये प्रूफ है, क्लाइंट्स का भी प्रूफ आपके सामने है इन फ्रंट ऑफ मी इन माय ऑफिस, और इनका वीजा जो लगा हुआ हमारी कंपनी इनविटेशन पे वो भी अप्रूव है। तो अगर आप हमारी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं लाइक जस्ट नॉर्मल फॉर कंसल्टेंसी की सूरत में, अगर आप हमारे से टूरिस्ट इनविटेशन अरेंज कराना चाहते हैं, बिजनेस इनविटेशन अरेंज करवाना चाहते हैं किसी कंपनी के थ्रू, नॉट एग्जीबिशन नॉट एक्सपो, ये प्रॉपर कंपनी इनविटेशन होगा। और अगर आप फैमिली इनविटेशन चाहते हैं वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कनाडा की, यूएसए की, यूके की, स्पेन, पुर्तगाल, लिथुआनिया, बेलारूस, अल्बानिया, डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट कंट्रीज में हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब हमारा चैनल है, टिकटॉक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आती हों तो आपको पता लग सके। तो इसलिए मैं लास्ट में सब कहूंगा जो मैं कहता आ रहा हूँ, इफ यू डोंट लाइक द रोड्स देन डायल एंड फ्लाई विद अस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।